Hi guys, this is डॉक्टर फ्रिस्की फ्रॉम रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर। फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ पे। आप सभी को बता दूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की नीट की ओएमआर मार्कशीट जो भी थी, नीट की ओएमआर शीट आपकी कल रिलीज हुई है। बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं कि मेरा ये जो क्वेश्चन था इसमें मेरा क्यों कट हुआ, या तो किसी को ग्रेस मिले हैं। देखो, ग्रेस मिले हैं तो वेल एंड गुड है, वो सबको मिले हैं। आपको अभी जो है बहुत सारे क्वेरीज हो रहे होंगे कि मेरे को इस मार्क्स पे अभी मेरे कम हुए हैं, अभी मेरे ज्यादा हुए। देखो, अगर ज्यादा हुए तो ठीक है, सबके ज्यादा हो रहे हैं, ग्रेस मार्क्स सबको मिल रहा है। अगर कम भी हो रहा है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच या तो कोई अदर फैक्टर के लिए, तो आपको अभी ये थिंक नहीं करना, आपको डिसहार्टन नहीं फील करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको ये सोचना है कि मुझे सही ढंग से अब जितने भी हैं उसको आपको इवेलुएट करना है कि मुझे इसमें से अब क्या बेस्ट कर सकता हूँ, क्या बेस्ट कॉलेज ले सकता हूँ, उसको देखना है। rather than thinking and creating chaos in your mind कि मेरे को अब क्या मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा। देखो, मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं कि इंडिया में बिलो 200 मार्क्स भी आपको एमबीबीएस के कॉलेजेस मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप सही स्ट्रैटेजी, सही वे में अगर आप कॉलेजेस का काउंसलिंग करते हो तो आप लोगों को पूरे अच्छे कॉलेज मिलने के ज्यादातर चांसेस है बिलो 200 मार्क्स ऑल्सो। सो कीप इट इन माइंड। एंड कोई भी अगर आपकी क्वेरी अराइज हो रही होगी, मेरे को बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया व्हाट्सएप एंड इंस्टा पे, सो आई गॉट टू नो अबाउट योर प्रॉब्लम्स दैट बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है कि मेरे मार्क्स कुछ कम हो रहे हैं, कुछ ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी पैनिक नहीं करना है। देखो, अभी आप यू आर गोइंग टू बी योर फ्यूचर डॉक्टर, एंड अगर आप अभी पैनिक कर जाओगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो आपका जो है आगे खराब हो सकता है, काउंसलिंग बिगड़ सकता है। ठीक है, आपको बहुत कामली, अगर इफ यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर भी हमेशा सारा चीज हैंडल करते हैं काम वे में, एक कंसिस्टेंट वे में। कोई भी इंजेक्शन या तो कोई सर्जरी होता है तो फिर हमें एक प्रॉपर सिनेरियो सेट करना होता है कि हमें किस डायरेक्शन में वे करना है। एकदम एक सिनेरियो बैठाना है, फिर उसके बाद उसको वर्कआउट करना है, एंड देन हमें एक सिक्वेंशियल वे में सारा चीज को स्टेप बाय स्टेप करना है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों को उस सीक्वेंस में अभी आपको डिसाइड करना है कि पहले कॉलेजेस के डिटेल्स देखिए, कॉलेजेस के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करिए। आपने अगर व्हाट्सएप एंड इंस्टा चैनल मेरा ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे मैं सारे अपडेट्स दे रहा हूँ डेली बेसिस पे कि क्या आपके लिए बेस्ट है एट दिस मार्क्स। अभी यूट्यूब पे भी मैं सीरीज लाने वाला हूँ कि 300 मार्क्स पे, 400 मार्क्स पे, 500 मार्क्स पे कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, कैसे चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस बनानी है, वो सब ये अब सीरीज चलेगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो देखने के लिए अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए तो आपको इंफॉर्मेशन मिल ही रहे हैं। ठीक है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रही हो, गाइडेंस कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं एंड वहां पे मैं आपका सारा क्वेरीज ऑन कॉल आपका डिस्कस करके सॉर्ट आउट करने की हेल्प करूंगा। ठीक है, अभी आपको अभी पैनिक नहीं करना है। 20th को आपका रिजल्ट आने वाला है। आप सोच रहे होंगे क्या होगा मेरे रिजल्ट में, क्या चीज होगा। देखो, जो होना होगा वो तो हो चुका है ना, अभी उस पर सोचने से, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। आपको ये सोचना है कि हाँ मुझे तो कॉलेज मिलेगा ही, मेरे मार्क्स पे कॉलेज अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने बता दिया बिलो 200 ऑल्सो यू कैन गेट अ सीट, मेडिकल सीट आपको मिल सकती है। आपको बस सही ढंग से, सही तरीके से काउंसलिंग करनी है, जो कि काउंसलिंग इज द स्टेप लैडर फॉर ऑल यू गाइस, कि आपको वो स्टेप चढ़ा के एक अच्छा कॉलेज दिलाएगा। ठीक है, तो उसको सही से करो। कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो, मेरे आप पुराने वीडियोस देखो प्रेडिक्शंस वाले, जहां पर मैंने सारे चीज प्रेडिक्ट करे हैं, वहां पे आपको पता लग पाएगा कि मैंने कितने बेसिक वे में सब चीज का काउंसलिंग का प्रेडिक्ट करा है कि इस मार्क्स पे, इस कट ऑफ पे ये कॉलेज मिलेगा। बाकी मैं आपको यही बोलूंगा, जो भी लोग बोल रहे हैं कि इस मार्क्स पे ये रैंक बन रहा है, ये चीज बन रहा है, ऐसा नहीं होता है। उस बेसिस पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते जब तक आपका ऑल इंडिया रैंक नहीं आ जाता है। तो वेट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। ज्यादा दिन का टाइम नहीं है, 5-10 दिन। अभी अपने माइंड को काम रखो, जितना हो सके इन सब चीजों से दूर रहो, और अपने माइंड को बोलो कि हाँ जब ऑल इंडिया रैंक आएगा उसके बेसिस पे मुझे डिसाइड करना है। और मैंने बता दिया आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा,
ये आप बेफिक्र रहो, कोई भी क्वेरी हो रही हो आप पूछो। और दूसरी चीज आपको डिसाइड करना है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कौन सा स्टेट लेना है। अगर ज्यादा कम मार्क्स है तो आपको डिसाइड करना है। अभी सीरीज में चलाऊंगा तो उसमें आपको इनफैक्ट फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो एंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो, दोनों के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इनएविटेबल वीडियो होने वाला है, जो कि आप लोगों को गाइड करेगा कि इस मार्क्स में मुझे कौन सा स्टेट फोकस करना है, कौन सा कॉलेज फोकस करना है और मेरे बजट। देखो एक चीज क्लियर रखना, अगर आपके बहुत कम मार्क्स हैं तो आपको दो चीज देखना है, एक स्टेट और आपका बजट कितना फ्लेक्स कर सकता है। अगर आप ज्यादा बजट फ्लेक्स करोगे तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अगर बजट आप लिमिटेड रख रहे हो तो देयर कैन बी अ इशू, वो चीज आपको देखना है। बाकी अगर आपका कोई भी कॉलेज से रिलेटेड हिडन, वो चीज आपको क्लियरिटी प्रॉपरली होनी चाहिए। क्लैरिटी के लिए आपका जो भी चीज है, मेरे हिडन पीडीएफ अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज करो एट अ रीजनेबल रेट। आई विल प्रोवाइड यू द हिडन पीडीएफ, जो कि उसमें सारे कॉलेजेस के यूपी एंड बिहार का आपको मिल जाएगा। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे काउंसलिंग, अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको काउंसलिंग खुद से करनी है, उनको सिर्फ हेल्प चाहिए कि चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस बनानी है मुझे, तो वो आप मेरे से बनवा सकते हो। तो अगर आपको नहीं आ रही है, प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए इन ईच स्टेप, तो यू कैन हेल्प मी, यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू द बेसिक स्टेप्स और आपका मैं सारा काउंसलिंग जो है वो करके दूंगा। ठीक है, ये तो हो गई वो सारी बातें। बट हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रही हो, बेसिक गाइडेंस कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर ऑल यू गाइज, बिकॉज मेरा मेन मोटो जो है फॉर हेल्पिंग है फॉर दोज पर्सन जो कि अप्लाई कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम एज अ प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट, मुझे पता है कि मैं कितना क्वेरीज में था, टेंशन में था, और जो भी चीजें लोग कितना सफर करते। बहुत सारे कॉलेज, इनफैक्ट मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा इस वीडियो के द्वारा कि बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं आपके पीडीएफ में। पिछले साल जो कॉलेज अच्छा मैं बता रहा था, या पिछले साल जो अच्छा बता रहा था, वो एक साल के अंदर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और वो कॉलेज खराब हो। जैसे मैं टीएस के बारे में पहले रिव्यूज अच्छे नहीं दे रहा था, चैनल पे पढ़े होंगे, बट अभी मैंने जो इस बार जो रिव्यू लिया है उसके रिव्यूज अच्छे आए हैं। उसी तरीके से जो कॉलेज पिछले साल अच्छा मैं बता रहा था, वो आपका इस बार जो है वो आपका अच्छा नहीं आया है रिव्यू। तो वो सारे चीज अभी अपडेटेड मेरे न्यू वाले पीडीएफ में मिलेगी, जो कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। आप देख लो, ये फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड होगी प्रॉपरली। अगर चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज करना, ठीक है। और आपको अभी बहुत ज्यादा काम रहनी है, कोई भी चीज से आपको नहीं जाना है कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक क्या बन रहा है। ऑल इंडिया रैंक आएगा, आपको पता चल जाएगा आपको कौन से कॉलेज, यहीं पे लाइव होगी, यहाँ पे ही मैं सारा चीज आपका सीरीज चलाऊंगा कॉलेजेस का, कि आपका इस मार्क्स पे, इस बजट पे क्या क्या कॉलेज मिलने वाले। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ, बिकॉज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्लस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है।